कि लूटा, सरगावा, कदमा सब भी लोग जो है सो अखाड़ा उठाता था। लोग जो है मेला का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। 22 पंचायत के आते हैं मुहर्रम के जुलूस लेके छड़वा डैम पर। तो उस वक्त छड़वा का पुल नहीं बना हुआ था, वो नदी थी। बोले ना खड़िया साहब कि हाँ। 6 महीना हम लोग को लग जाता है, तैयारी करते हैं। अच्छा। तो चूँकि वहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं थी, हाँ। लेकिन वही लोग उठाता था। सब लोग बताता है कि मुहर्रम में खुटरा में का लोग जो बाहर काम करता है मुहर्रम में स्पेशली आता है, सही बात है। तो उस वक्त जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त रात ही की मुहर्रम जाया करता था। डीवीसी जो गोंदा डैम बनाया और छड़वा डैम बनाया। लॉकडाउन जो हुआ है ना, उसको गाइडलाइन हम लोग रखे, वो उसमें जुलूस लेके नहीं गए हम लोग। इसमें 50 आदमी माने एकदम लगा हुआ रहता है। कुछ रास्ता खींचने में लगा हुआ रहता है, कुछ वहाँ पकड़ने में, कुछ खींचने में, कुछ टालने में। जोहार हजारीबाग, फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मुहर्रम का जुलूस, 10वीं का जुलूस जो छड़वा डैम जाता है उसका बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत पुराना इतिहास भी है। तो देख सकते हैं हम लोग छड़वा डैम का जो मैदान है, छड़वा डैम के बगल में, वहीं पे मुहर्रम के सारे जुलूस जो हैं यहाँ पे आएंगे और किस तरह से तैयारी हो रहा है वो आप देख सकते हैं। यही जगह है जहाँ पे सारे जो है निशान जो भी गांव के आएंगे वो लोग यहाँ पे लगेंगे और पूरी तैयारी अभी चल रही है। अभी आप देख सकते हैं ये मुहर्रम को लेके जो माहौल रहता है वो छड़वा डैम में पूरी तरह से सजने के लिए तैयार है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी लोग हैं, जो भी मोहल्ला है, जो भी गांव है, जो भी गांव के लोग हैं वो अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ प्रशासन की टीम और जो कमेटी की टीम है वो बैठती है यहाँ पे इसी मंदिर के बगल में जो है। बाकी फायर ब्रिगेड की टीम, ये सारी टीम जो है, और यहाँ से जो है वो मेला, यहाँ से जो है वो मेला का जो है वो पूरा जुलूस जो है वो लगा रहता है। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है कुछ ही देर में भर जाएगा, पूरा का पूरा निशान इसी रास्ते से आएगा और लोग जो है मेला का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। उसी दौरान हम लोग आए हैं बलियन में और किस किस गांव से जाता है छड़वा डैम ये सब जानेंगे। मेरे साथ बलियन के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कब से चल रहा है यहाँ से परंपरा जो है यहाँ से छड़वा डैम जाने का। ये मुहर्रम हाँ। मुल हराम का जो याद हुसैन मनाया जाता है, हाँ। ये तकरीबन 300 साल से यानी इससे भी ज़ायद है। चूँकि यहाँ का जो मुहर्रम जाता था बलियन के तरफ से तो 3 गांव शामिल हाल होते थे। अच्छा। कदमा जिसमें रुतबरन सिंह थे, लुट्टा का जाता था मुहर्रम का, और बलियन। तो ये किस साल में जाता था मतलब? ये जो है हम लोगों के माने परदादा सरदादा के वक्त की बात है। अच्छा। अब रहा बात है कि भाई उन लोगों का उम्र का लिहाज रखते हुए, जबकि हमारे बाप दादा जो है सो उनका गुजरे हुए लगभग जो है उनके उम्र के मुताबिक 150 साल हो चला, 150 साल हो चला। और उनके पहले से जो है परदादा छरदादा के ज़माने से मुहर्रम का जो है मोहब्बत, उस अकीदत को लेकर के जुलूस के शक्ल में हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी मिलजुल कर के जो है लेकर के चले उस छड़वा डैम में। तो छड़वा डैम में कैसे जाता था? पहले तो लाइट बत्ती कुछ था कि नहीं था? डेवलपमेंट क्या था? कैसे जाता था? ठीक। ये मुहर्रम रात के वक्त निकलती थी, मसाल के सहारा लेकर के लूक बांधते हुए। तो उस वक्त जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त रात ही की मुहर्रम जाया करता था। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। अब जो है इसके बाद लोगों ने कहा कि भाई इसमें माँ बहन सभी का एक हुजूम चलता है, तो रात को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने आपस में बैठ करके दिन में मुहर्रम ले जाने का फैसला किया। और जिस पर कब से आया, मतलब दिन वाला फैसला कब से आया? ये दिन वाला फैसला लगभग जो है 100 साल। 100 साल। अच्छा। चूँकि हम लोग अपने वक्त में, अभी हमारी उम्र 72 और 73 के पहुँचे हैं, तो हम उस उम्र से
मुहर्रम जो देखा है वो दीन ही की मुहर्रम देखा है। अच्छा। और हमारे जिस वक्त दादा वगैरह की वो लोग थे, वो लोग अपना रात में मुहर्रम ले जाया करते थे। और उस ज़माने में हम लोगों के जो वालिद साहब थे, उन लोगों का बचपना का आलम था। तो ये बताइए, जब खुटरा जाते हैं, ये छड़वा डैम जाते हैं आप लोग, तो कौन डिसाइड करता है कि पहले कौन जाएगा, सेकंड में कौन जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? ये जो है बलियन जब इधर इस तरफ से जब निकल करके अखाड़ा जाता है, तो इसके पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और इंतज़ार में गदोखर वाले भी रहते हैं। जब वहाँ पे बलियन का अखाड़ा पहुँचता है तो ये दोनों बलियन गदोखर का दो हिस्से का अखाड़ा निकलता है, दो महल्ले का। तो दो महल्ले का वो और एक बलियन, जब ये तीन अखाड़ा शामिल हाल होता है तो उसके बाद फिर वहाँ से वो चलता है। और हाँ। पहले ऐसा था ना कि लूटा, सरगावा, कदमा सब भी लोग जो है सो अखाड़ा उठाता था। हाँ। चूँकि वहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं थी, हाँ। लेकिन वही लोग उठाता था। बाद में ऐसा कुछ हुआ, आने जाने में हो सकता है उन लोग को कुछ दिक्कत हुई होगी, उस वक्त हम लोगों ने देखा नहीं। तो जब उन लोग सरेंडर करने लगा तो पहले एक नंबर में हम कदमा रहता था, अच्छा। समझ रहे हैं। तो उन लोग जब सरेंडर करने लगा तो जितना फरहरा वगैरह निशान वगैरह था वो हाल तक हम लोग के पास था। उन लोग जब छोड़ने लगा तो सारा जिम्मा हम लोगों को पास कर दिया। अच्छा। और वो एक नंबर में था, उसके बाद हम लोग थे। तो उन्हीं लोग अपनी जगह छोड़ के बलियन को दे दिया कि आप लोग एक नंबर में रहिए। ये माने तो ये छड़वा डैम में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन होता है, अवार्ड भी दिया जाता है। तो बलियन को कभी मिला है अवार्ड? हाँ, ऐसा अवार्ड मिला है बहुत बार। हाँ। अब उसकी तारीख तो मालूम नहीं है। डेट नहीं मालूम है। जी हाँ। किसी को, आप लोगों को ऐसा याद है? याद नहीं मुझे भैया स्टूडेंट आप लोग यंग हैं, आप लोग को पता है? ये तो हाल का बच्चा लोग है। बच्चा लोग को उतना पता नहीं होगा। तो किसका मालिक था? जहुरा का, पूरे जहुरा का मालिक है। अच्छा। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ क्या नाम है, डीवीसी का वो बना हुआ है, हाँ। रूम बना हुआ कटार, वहीं पे हम लोग जब खड़ा हो जाते हैं एक जगह, तो उसके बगल में, बलियन के बगल में रोमी हो जाता है। अच्छा। और रोमी के पीछे फिर हो जाता है आपको गदोखर, और गदोखर के पीछे फिर आ जाता है आपको मंडई। मंडई से दो जगह से लोग आते हैं। ऐसा है ना और मंडई कि उसका लिस्ट बना पूरा हुआ है complete कि हमको हाँ बना कि हुआ। ताजिया किस जगह पर किसकी रखी जाएगी। तो ये कब डिसाइड हुआ, किस ये टाइम हम लोग डिसाइड के हुआ? पैदाइश से पहले जब से कदमा वगैरह जब आता था उस वक्त का ये मन सिलसिला चला हुआ आ रहा है। समझ गए। वो लिस्ट बनी हुई है, उसी के लिस्ट के मुताबिक सबको अपनी जगह पर रहना है। अगर जगह के लिए कुछ फसाद उसाद जिसमें पैदा नहीं हो, समझ गए, ये मुकर्रर है। जिसकी जगह जहाँ पर है वहीं वो रहेगा। ये निशान उठाने वाला जो होता था, बैलगाड़ी पे चलने वाला, वो यहाँ से जाता है कि नहीं जाता? जाता है। हाँ, तो यहाँ कहाँ पे लग रहा है? ये इमामबाड़ा के पास हम लोग खड़ा करते हैं वहाँ वहाँ से। लगा हुआ है। हाँ, इनका बैलगाड़ी तब यही है। कहाँ पे है? अब जगह का दिक्कत हो गया ये ना। अभी तैयार हो रहा है। और ये भी चीज है, जो ताजिया जो है, हम लोग का ताजिया भी आगे रहता था। हाँ। मगर ताजिया को साथ साहब लोग थे, खुटरा के दो भाई। हाँ। एक भाई मंडे, यहाँ मंडे में रहते, एक रोमी में यहाँ खुटरा में रहते थे। हाँ। तो यही साथ साहब दोनों भाइयों लोग को दिया गया था बलियन से। अच्छा। कि खुटरा वाले बोले कि हम ताजिया के जो इस ऊँट पर सजा के लाएंगे, अच्छा। मगर ऊँट पर अब तो आ नहीं सकता है, ऊँट बंद हो गया। बंद हो गया। ऊँट से आता था। पहले ऊँट से आते थे। अच्छा। खुटरा से साथ साहब लोग ढोलक बजाने आते थे यहाँ पश्चिमी के दिन, हाँ। उन लोग को दिया गया था। अच्छा। तो इसी तरह से परंपरा जैसे चलते जा रहा है वैसे चलता जा रहा है। बिल्कुल। तो अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि 100 साल पुराना जो ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है और वही अभी भी मतलब चल ही रहा है। अब हम लोग छड़वा जाएंगे और देखेंगे कि अलग अलग जो गांव से, गोदक्खर हो गया, पबरा हो गया, खुटरा हो गया, वहाँ के गांव से जो आते हैं उनका ताजिया और उनका जो निशान है वो कैसा रहता है। जिस वक्त जो शुरुआत इसकी हुई, समझ गए, उस वक्त छड़वा का पुल नहीं बना हुआ था, वो नदी थी। अच्छा। समझ गए। नदी था तो फिर वो नदी माने इधर से सीधे हम लोग चले जाते थे उस जगह पर, जहाँ अभी जाते हैं। ये 1992 में, 1952 में 52 में जब यहाँ सप्लाई सिंचाई के लिए जो ये डैम बना, हाँ। तो उस वक्त पुल बांधी गई। अच्छा।
समझ गए। और वो जो था वो रास्ता बंद हो गया, तो उस वक्त से सड़क से हम लोग माने जाना आना शुरू कर दे। पहले तो पहले ऐसे ही हाँ, खेत जाते थे। 52 से डीवीसी जो गोंदा डैम बनाया और छड़वा डैम बनाया, उस वक्त ये पुल बना, नहीं तो ऐसे बहती हुई नदी थी ये, और सब ऐसा ही सीधे नदी पार करके उस तरफ चले जाते थे। तो देख सकते हैं एक नया इतिहास पता चला है। 1952 से जो है सड़क या पुल बना था, उस पुल से जाते थे लोग। तो देख सकते हैं इसी तरह का जो बैलगाड़ी पहले होता था, लेकिन बैल तो नहीं है, अब लोग खींचते हैं इसको। तो इसमें जो है ऊंचे ऊंचे निशान बनाने के लिए ये टेक्निक है। ये टेक्निक जो है शुरू से चला आ रहा है। यहाँ पे ये जो गड्ढा यहाँ पे किया हुआ और ऊपर का इसमें जो बड़ा सा निशान जो है बांस है, सबसे बड़ा बांस है यहाँ पे रहेगा। और फिर खींचने के लिए बहुत सारी रस्सियाँ जो है झंडा को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो वो हम लोग दिखाएंगे आपको जैसे जैसे ये तैयार हो जाएगा। तैयार होकर जब ये खड़ा होगा और फिर जब सारे निशान जब छड़वा डैम पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से रस्सी से खींच के इसको बैलेंस किया जाता है। और इसी बैलगाड़ी में जो है लोड होकर उतना बड़ा निशान पूरा छड़वा डैम पहुँचता है, और फिर एक साथ जो है हर गाँव का निशान जो है वहाँ पर खड़ा होता है। तो खुटरा हम लोग पहुँचे हैं और खुटरा का बहुत महत्व है मुहर्रम में, क्योंकि छड़वा डैम में जो निशान होता है सबसे आगे खुटरा का निशान जाता है और वहाँ पे लगता है। उसके बाद हम लोग जानने आए हैं यहाँ के इतिहास के बारे में कि आखिर कब से शुरू हुआ यहाँ से निशान जाना और कितने लोग जो हैं जुड़े धीरे धीरे। मेरे साथ खुटरा के सदर आप खुटरा का अखाड़िया हैं। हाँ, मेन आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं। हाँ, हम ही हैं। मेन ऐसा है मेरे ही नाम से, और खुटरा के हम अखाड़िया हैं। खलीफा कहिए, अखाड़िया कहिए। और सारे जितने जहूरा में हैं 22 पंचायत के आते हैं मुहर्रम के जुलूस लेके छड़वा डैम पर। डैम में 22 पंचायत आते हैं। हाँ, तो उसका हेड खुटरा है। हाँ। और हम लोग ये मुहर्रम मना रहे हैं, पूर्वज लोग मना रहे हैं 300 बरस के, लगभग 300 साल से। उसका कुछ ऐतिहासिक प्रमाण है यहाँ पे? प्रमाण पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, मीडिया हो रहा है, लिखा पढ़ी हो रहा है, लाइसेंस वगैरह अब सब कुछ हो रहा है, तो अब सब प्रमाण मिलेगा। अभी लाइसेंस मेरा पॉकेट में है। तो फिर भी ये कब से आपके पास लाइसेंस है, मतलब कितना साल? लाइसेंस करीब करीब हमको लगता है 30-40 साल, 50 साल। 40 साल से है। हाँ। तो पहले माने हम लोग को नाम से, फिर पूर्वज को नाम से रहता। हाँ, पहले जो यहाँ से निकलता था अखाड़ा जो छड़वा डैम जाता था, और अभी में क्या बदलाव आया इतना सालों में? देखिए बदलाव जो है ना, अभी बस पहले ही जैसा सब कुछ है। सिर्फ साउंड वगैरह ये सब बढ़ा है, साउंड वगैरह ये सब बढ़ा है। और साथ ही साथ जैसे मेरा गांव के, खास करके खुटरा के, जैसे पूरा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सारे दर्शक लोग, जनता लोग। और हमारा खास लोग है, जैसे साने अहमद सिद्दीकी है, एहसान अहमद सिद्दीकी है, शहजाद अहमद सिद्दीकी है, शाहजहान अहमद सिद्दीकी है, समझ गए ना, फिरोज अहमद सिद्दीकी है, बशीर अहमद सिद्दीकी है। ये सारे लोग मैंने 6 महीना से इन लोग पढ़ जाते, 6 महीना पहले से मुहर्रम आने, हाँ, मुहर्रम आने के पहले 6 महीना पढ़ जाते हैं। और लोग नाजिर नाम करके है, नाजिर है, और जो कार्यकर्ता लोग है खास वो 6 महीना पहले से पढ़े हुए रहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या होता है 6 महीना पहले से? हाँ, क्या इंतजाम? हम लोग इंतजाम करते हैं, धरना चौकी के गाड़ी कसते हैं, गाड़ी बनवाते हैं जो बैलगाड़ी जैसा होता है, समझ गए ना, और बांस लाते हैं और उसका लकड़ी वगैरह इंतजाम करते हैं। सारा हम लोग एक विचार, एक माने एक डायरेक्शन स्टेटमेंट माने एस्टीमेट बनाते हैं, और सारा कुछ करते धरते हुए हम लोग को इतना समय पहुंच जाता है, जो 6 महीना से हम लोग लग जाता है। हाँ, और इसी पर विचार करते हैं कि कैसे ले जाना है, अबर कैसे उठाना है, यही सब हम लोग विचार 6 महीना से करते हैं। और 2 महीना हम लोग को काम काज करने में लग जाता है, नया सब बनाना पड़ता है कुछ। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो खुटरा का लोग ही रहता है। नहीं, सभी लोग रखते हैं, हम अकेले अपना गांव के तारीफ तो नहीं कर सकते हैं, सबको बोलेंगे इसे। जितना मेरा जहूरा लोग है 22 हो गया, गोदखर हो गया, हाँ, ये सब जो है, हाँ, सब इंटरेस्ट लेता है। सब खुटरा के अंदर आता है। ये उचित नहीं होगा कि खुटरे के सबसे ज़्यादा जितने जहूरा के लोग हैं सब इंटरेस्ट लेते हैं, और बहुत अच्छा से इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने इंटरेस्ट लेने में सब है, एक पर एक है, और हम लोग भाईचारगी बना के रखते हैं। यहाँ तक कि हम लोग हिंदू मुसलमान सबको निमंत्रण देते हैं। सभी समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सभी समाज के लोग हम लोग त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं और मिला जुला के रखते हैं। आपस में प्रेम भाईचारगी और
ये वगैरह सब रखते हैं हम लोग। बीच में एक बार हुआ था कि छड़वा डैम में 2 साल के लिए बंद हो गया था, याद है आपको? हाँ हाँ, तो सुनिए ना, वो कोरोना जो कहते हैं, लॉकडाउन जो हुआ है ना, उसको गाइडलाइन हम लोग रखें, वो उसमें जुलूस लेके नहीं गए हम लोग। गाइडलाइन को मानना चाहिए और सब मान रहा है, पूरे देश इंडिया पूरे मान रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? इसी कारण से हम लोग जुलूस नहीं लेके गए हैं। उस 2 साल में मतलब क्या हुआ था फिर यहाँ पे, कैसे हुआ मुहर्रम? फिर गाइडलाइन टूटा तो हम लोग फिर जैसे पहले करते थे वैसे। जब कोरोना था तो फिर क्या हुआ था? घर में किए, क्या किए? घर में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो वो जो हम लोग न्याज फातिया होता है चौक में, चौराहा में, मस्जिद में, करबला में, वो सब हम लोग गाइडलाइन रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, जहाँ पर जाना है कि 1 आदमी से बेसी, 2 आदमी से बेसी, 3 आदमी से बेसी नहीं जा सकते। तो उसी तरीक़ा से पार्ट में बांट के हम लोग सब काम किए। हाँ, मतलब जो 22 पंचायत है वो कैसे आप लोग डिसाइड किए कि सब एक साथ जाएगा वहाँ? हाँ, तो डिसाइड बाईस बोलना है हाँ बोल 22 पंचायत हम लोग डिसाइड किए। तो उन लोग खुटरा को मेन हेड माना है, ठीक है। और खुटरा के हिसाब से उन लोग चलता है कि ऐसे ऐसे आना है, 1 नंबर 2 नंबर सबको। और हम लोग उन लोग को मेहमानी नवाजी करते हैं। जो हम लोग पहले हम लोग अखाड़ा इन करते हैं छड़वा डैम मैदान में, तो सबसे पहले हम लोग रहते हैं, और उन लोग जब आते हैं जुलूस लेके तो उन लोग को हम लोग रिसीव करते हैं। समझ गए कि आइए मिलिए, गला मिलिए, अखाड़ा मिलिए, ताजिया मिलाइए, ये सब मिलाइए। अभी देखिए हम लोग को जो है ना, अखाड़ा जो 300 वर्ष बोलवे किए हैं, लेकिन हम लोग को मतलब 70 साल हो गया है। 70 साल के बाद में अभी जो हम लोग निशान ले जाते हैं, फर्स्ट खुटरा जाएगा, अंदर होगा, कभी कोई अंदर होगा, सारे लोग को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में सारे लोग जब चल जाएगा, कोई भी छड़वा मैदान में नहीं रहे बासे गांव का, तब सबको देख के तब फिर हम लोग आपस निकलते हैं। कोई किसी तरह का मने ये नहीं हो, किसी को छोड़ते नहीं है, सभी लोग को भेज के तब छड़वा मैदान से हम लोग वापस आते हैं। तो ये जो है आप कब से देख रहे हैं? ये हम 70 वर्ष हो गया। अब उसके बाद 10 साल तक बेहोश थे, मैंने बचपना था इसलिए बेहोशी था। 10 साल के बाद से जब से देख रहे हूँ मैं यही करते आ रहे हैं। और हम लोग 50 बरस से हम लोग अखाड़ा को ले जाना, ले आना, ये हम लोग को काम है, समझे ना। और ये वो और सब लोग बताता है कि मुहर्रम में खुटरा में का लोग जो बाहर काम करता है मुहर्रम में स्पेशली आता है, सही बात है? ये जहाँ भी रहते हैं लोग, 2-4 को नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली हो, बम्बई हो, सऊदीया हो, जहाँ भी होंगे सारे लोग वो मुहर्रम के टाइम में चले आते हैं त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव। और ईद में नहीं आएंगे, बकरीद में नहीं आएंगे, लेकिन मुहर्रम में आना है। मुहर्रम में आना है। बकरीद में 2-4 नज़दीक में, जैसे धनबाद हुआ, रांची हुआ, वहाँ के लोग आ जाएंगे। रामगढ़ हुआ, अगल बगल हुआ जो इधर, वो लोग चले आते हैं। लेकिन जो दूर के लोग हैं वो लोग मुहर्रम के एकदम फाइनल है। वो लोग ईद के बाद से अपना रिजर्वेशन सब करा के रखते हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान हुआ। क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे मतलब बहुत लोग सरकारी नौकरी करता है, बहुत लोग प्राइवेट नौकरी करता है, तो जिस ढंग से उन लोग को क्रेडिट मिलता है उस ढंग से आता है। इसके लिए छुट्टी लेके सब आता है। छोटी लोग भी यहाँ लेकर आता है बहुत लोग। अभी हम लोग खरीद के दे दिए कपड़ा, इस साल वाला? हाँ, बकरीद के बाद कपड़ा खरीद दिए उनको, दे दिए 440 मीटर। अच्छा, अब तो वो मतलब हम इतना लोग को टाइम लगता है बनाने में? बस अभी मतलब वो अब जब लगावे, लेकिन हम लोग दे दिए 1 साल पहले। 6 महीना लग जाता है। 6 महीना लग जाता है। हाँ, उसमें 6 महीना लग जाता है। मतलब पहले से पूरा एकदम प्लानिंग के साथ आप लोग एकदम करते हैं, है ना? हाँ हाँ, पहले से प्लानिंग करना पड़ता है इसमें। बोले ना खड़िया साहब कि 6 महीना हम लोग को लग जाता है, तैयारी करते हैं। अच्छा, तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। ये आप लोग का मेन निशान यही है? ना, मेन निशान तो सब रखा हुआ है। सब रखा हुआ है? हाँ। कहाँ है वो सब? आइए ना, वो भी दिखाएंगे। ये ऐसा ही है मतलब? इससे बहुत बड़ा है। इससे बहुत बड़ा है? ये तो 40-50 मीटर का, 450 मीटर का है। 450 मीटर? हाँ, ये तो 40-50 मीटर का है। 440 मीटर कपड़ा। देखिए, आइए दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये तैयार हो गया है। तो ये हर साल यही रहता है कि हर साल अलग रहता है? नहीं, यही रहता हर साल। हर साल यही रहता है? हाँ।
जो पुराना हो गया वो बदली करते हैं इसमें। अच्छा। इमाम बाड़ा है, ताजिया है, ये सब है। और देखिए इधर बांस है। अच्छा, ये बांस है, अभी इसमें झंडा बंधाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें हम लोग अखाड़ा डालेंगे। अच्छा, ये 80 फीट का बांस है। 80 फीट है। हाँ, यहाँ से 80 फीट है। तो देख सकते हैं, अभी लगता है खुटरा का सबसे ऊंचा होने वाला है ये निशान जो है। 80 फीट का बांस के ऊपर और जो है निशान लगेगा, झंडा लगेगा। तो आप देख सकते हैं, और पीछे इसी जो बैलगाड़ी टाइप का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर में खड़ा होगा। इसको खड़ा करने में बहुत लोगों का एफर्ट लगता है, झंडा लगता है। जब यहाँ से खुटरा से छड़वा डैम जब जाएगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरह से जो रस्सी से बैलेंस किया जाता है इतना बड़ा झंडा, वो सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन अभी ये तैयार है, इसमें सबसे ऊंचा निशान जो है वो लगने वाला है। 200 फीट का रस्सा रहता है, रस्सी जो रहता है ना हम लोग को 150 फीट 200 फीट का एक कुछ वो पाँच रस्सी लगता है। जो 200 फीट का रहता है, जो हम लोग इस तरह से संभालते हैं। तो ये कितना लोग जो है इसको ले जाता है मिलके टोटल? इसमें ले जाने वाले तो हम लोग हजारों आदमी रहते हैं। इसमें 50 आदमी माने एकदम लगा हुआ रहता है। कुछ रास्ता खींचने में लगा हुआ रहता है, कुछ वहाँ पकड़ने में, कुछ खींचने में, कुछ टालने में, इस तरह से लगा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं लगभग 50 आदमी की मदद से आप समझिए कि इस पूरे एरिया में जो झंडा लेके जो छड़वा डैम तक जाया जाता है वो आज शाम तक पहुंचेगा। तो कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में? यहाँ से जाने में हम लोग को 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगेगा। और स्टार्ट कितना बजे होगा यहाँ से जुलूस? यहाँ से बस स्टार्ट होने जा रहा है, मैंने एकदम 11:30-12 बजे से। सो हम लोग को 5 बजे शाम तक चलेगा वहाँ छड़वा डैम पर, जो हम लोग अखाड़ा मिलावेंगे। जितने जहुरा के लोग आवेंगे सब अखाड़ा मिलावेंगे, एक दूसरे को ताजिया मिलावेंगे, फिर एक दूसरे से गला मिलेंगे और अपना भाईचारगी का एक पहचान देंगे, गला से गला मिलकर। तो यही है खुटरा का इतिहास जो है, ये भी बहुत पुराना है। और जितने भी गांव हैं आसपास के, उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। जो छड़वा डैम हम लोगों ने दिखाया किस तरह से वहाँ पे पहुँचेगा, वो आपको नज़ारा देख रहे थे। मुहर्रम का महत्व गांव एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो यही है कि खुटरा सबसे इम्पोर्टेंस रखता है झंडा उठाने में या फिर ऊंचे ऊंचे निशान को लेकर।